एयर फ्रांस फ्लाइट 447, वो प्लेन जो 3 मिनट तक गिरता रहा और पायलट आखिरी सांस तक लड़ता रहा। 2 जून 2009, अटलांटिक समुंदर के ऊपर रात का अंधेरा। फ्लाइट नंबर 447 पेरिस से रियो डी जनेरो जा रही थी। प्लेन बिल्कुल ठीक था, मौसम खराब था लेकिन कंट्रोल में था। फिर अचानक कॉकपिट में एक आवाज गूंजती है, स्टॉल, स्टॉल, स्टॉल। और सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। यह कहानी है एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की, जहां पायलट ने लास्ट सेकंड तक प्लेन को बचाने की कोशिश की। एयर फ्रांस 447 एक एयरबस A330 था। प्लेन में 228 लोग सवार थे, 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। फ्लाइट ने पेरिस से स्मूथ टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था। पैसेंजर सो रहे थे, कुछ मूवीज देख रहे थे। प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर था, जहां इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, यानी तेज तूफान और बादल का एरिया। कैप्टन थोड़े रेस्ट के लिए कॉकपिट से बाहर चले जाते हैं। कॉकपिट में रह जाते हैं 2 को पायलट्स, और यहीं से कहानी पलट जाती है। प्लेन जब स्टॉर्म क्लाउड्स में एंटर करता है, वहां बहुत ज्यादा ठंडी हवा होती है। इस एयरबस A330 में पीटो ट्यूब्स होते हैं। ये प्लेन की स्पीड मेजर करते हैं। उन पर बर्फ जम जाती है। रिजल्ट? स्पीड डेटा गलत हो जाता है। ऑटो पायलट कंफ्यूज हो जाता है। ऑटो पायलट बंद हो जाता है और कॉकपिट में अलार्म बजता है। जैसे ही ऑटो पायलट ऑफ होता है, प्लेन मैनुअल कंट्रोल में आ जाता है। को पायलट घबरा जाता है और गलती से प्लेन का नोज ऊपर खींच देता है। लेकिन सच ये था, प्लेन को ऊपर नहीं, नीचे स्टेबल रहना चाहिए था। प्लेन धीरे धीरे स्टॉल कंडीशन में चला जाता है। अलार्म बार बार चिल्लाता है, स्टॉल, स्टॉल, स्टॉल। लेकिन पायलट समझ नहीं पाते कि प्लेन स्टॉल हो चुका है। कॉकपिट में स्पीड गलत दिख रही है। अलार्म्स इनकंसिस्टेंट हैं। प्लेन ऊपर की तरफ एंगल में है, असल में प्लेन नीचे गिर रहा है। पायलट सोचता है शायद इंजन फेल हो रहा है, लेकिन इंजन्स बिल्कुल ठीक थे। कैप्टन वापस कॉकपिट में आते हैं, लेकिन उनके पास सिचुएशन समझने का टाइम ही नहीं होता। 3 पायलट्स एक दूसरे से अलग अलग कमांड्स दे रहे होते हैं। प्लेन 37,000 फीट की हाइट से सीधा समुंदर की तरफ गिर रहा होता है। प्लेन लगभग 3 मिनट 30 सेकंड तक गिरता रहा। इस दौरान पायलट ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, वार्निंग्स आती रहीं, प्लेन कभी सीधा नहीं हुआ। लास्ट सेकंड्स में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सिर्फ एक आवाज मिलती है, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर साइलेंस। प्लेन अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मेडे नहीं, सिर्फ एक जगह जहां समुंदर 13,000 फीट गहरा था। सर्च ऑपरेशन महीनों तक चला। प्लेन का ब्लैक बॉक्स 2 साल बाद मिला। फाइनल इन्वेस्टिगेशन ने कहा फॉल्टी प्लेन नहीं था, इंजन्स फेल नहीं हुए। आइस ने सेंसर्स जमाए, ऑटो पायलट ऑफ हुआ, पायलट्स ने स्टॉल को पहचाना नहीं, ट्रेनिंग में हाई ऑल्टीट्यूड स्टॉल का एक्सपीरियंस कम था। यह एक ह्यूमन प्लस सिस्टम फेलियर था। एयर फ्रांस 447 सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। यह एक याद दिलाने वाली कहानी है कि मॉडर्न प्लेन्स कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो, आखिरी उम्मीद इंसान ही होता है। और उन पायलट्स ने लास्ट सेकंड तक हार नहीं मानी। उन्होंने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी-कभी समय ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है।